नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। देश भर में कोरोना एक बार फिर अपने पंख पसार चुका है। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,17,353 नए मामले सामने आने के बाद अब संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,42,91,917 हो गई है। इसके साथ ही 1,185 और लोगों की मौत हो जाने से अब कुल मृतकों की संख्या 1,74,308 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है। सभी राज्य कोरोना से निपटने के लिए तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश भी कोरोना से करार रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। ताजा हालात पूरे यूपी में ये है कि लॉकडाउन लगाया गया है रविवार का। लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ साथ लोगों की बेबसी और लाचारी भी बढ़ती जा रही है। दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था ने कोरोना मरीजों को खुद के ही हवाले छोड़ दिया है। कोविड कंट्रोल रूम में बार बार कॉल करने पर भी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन मरीजों के लिए कोई भी राहत नहीं मिल रही है। अस्पताल के बाहर मरीज कहीं एम्बुलेंस में बैठे तो कहीं कड़ी धूप में ही इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आंखों के सामने ही किसी अपने की जान जा रही है और कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22,449 नए संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। तो इसी से आप स्थिति के भयानक मौके का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ इस टाइम कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में 20,000 से ज्यादा मामले आए, जिसमें से अकेले लखनऊ में 5,000 मामले सामने आए हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये स्थिति अपने आप में भयानक रूप ले चुकी है। लगातार देश में कोरोना के एक्टिव केस के मामलों में उत्तर प्रदेश अब दूसरे नंबर पे आ चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। सूबे में बुधवार को जहां 24 घंटे में 20,510 नए मामले सामने आए हैं, वहीं हमारे साथ लखनऊ की स्थिति पर तमाम जानकारी देने के लिए शमशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शमशाद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बढ़ते कोरोना केस के मामलों में लखनऊ इस वक्त किस स्थिति में है? जी, आप तरीके से कोरोना महामारी की स्थिति बढ़ती चली जा रही है। लोगों की इसमें बहुत लोगों की जान, क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से और प्रशासन की लापरवाही की वजह से लोगों की जानें जो है वो जा रही है। क्योंकि हॉस्पिटल में जहां तक देखा जाए ना बेड की कमी की वजह से लोगों की जान जो है वो जा रही है। क्योंकि बेड ना मिलने के कारण लोग सड़क पे और हॉस्पिटल के बाहर जो है वो दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभी भी कम से कम लगभग जो है पर डे की जो मौतों का आंकड़ा है वो 100 के पार जा रहा है। जी, तो शमशाद, कहीं ना कहीं जो मौतों के आंकड़े हैं वो भी इजाफा उनमें देखने को मिल रहा है। लगातार लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है कि संक्रमण के बाद मरीजों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि के साथ अब मौतों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े बहुत ही मामूली दिखाई देते हैं। तो क्या कुछ आप इस मामले में कहना चाहेंगे? जी, आपको बता दें सरकार जो है मौतों के आंकड़े को छुपा रही है, क्योंकि जनता तक ये आंकड़े पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के आंकड़े का अगर जोड़ करें तो वो कम से कम बताया जा रहा है, मगर वही बात करें लगभग पर डे 100 से ज्यादा मौतें हो रही हैं जी। और सरकार की तरफ से कोई ना कोई नई गाइडलाइन डेली की डेली जो है वो रखी जाती है। आपको बता दें कि हफ्ते में संडे को जो है वो फुल जो है वो करने का, कर्फ्यू लगाने का जो है वो विचार किया है। जी,
तो कहीं ना कहीं इस वक्त योगी सरकार कोरोना को लेकर चिंतित तो दिखाई दे रही है। जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं, वहीं आज योगी सरकार का नया फैसला आया है, जहां उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि लखनऊ में रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता इस पर साफ तौर पर दिखाई देती है। पर क्या सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए काफी है? जी, आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला तो ले लिया है संडे को लॉकडाउन लगाने का, मगर लॉकडाउन और कोरोना से बचने के लिए जनता का भी इसमें जो है बहुत बड़ा हाथ चाहिए, क्योंकि जनता जो है जब तक कोरोना जैसी महामारी को सरकार का साथ नहीं देगी, ये महामारी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि मार्केटें जो हैं, कुछ मार्केटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और कुछ मार्केटें जो खुली हुई हैं वहां पे अभी भी भीड़ जो है वो जमा हो रही है। प्रशासन को इस मार्केटों में बहुत कायदे से ध्यान रखना चाहिए। जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर कोरोना की स्थिति को साफ तौर पर देख पा रहे हैं, तो आपको क्या कुछ कमियां नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से? जी, कमियां तो कहा जाए कि न उनको ऑक्सीजन की सबसे बड़ी कमी जो है हॉस्पिटलों में है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और जिनके पास ऑक्सीजन है वो डबल रेट में बेच रहे हैं। सरकार को ऑक्सीजन की कमी के वजह से लोगों की जानें जो हैं वो हॉस्पिटल से काफी जा रही हैं। सरकार को करना चाहिए सबसे पहले ऑक्सीजन का जो है वो इंतजाम करें और दवाइयों का इंतजाम करें, क्योंकि बेड भी हॉस्पिटल में नहीं है, जिसके कारण जो है लोगों की जान जा रही है, क्योंकि सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। और जो घर में क्वारंटाइन है उनके लिए जो है दवाई की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। जी, तो जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार लखनऊ में स्थिति भयानक होती जा रही है, वहीं बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां शमशान घाट का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि शाम के वक्त वहां कई संख्या में चिताएं जलाई जा रही है। जहां हम अगर हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो शाम के वक्त चिताएं जलाना हम अलाउ नहीं होती। बावजूद इसके इस तरीके से रात में चिताओं का इतनी संख्या में जलाया जाना अपने आप में स्थिति को भयावह रूप देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब वीडियो जारी हुआ उसके अगले ही दिन प्रशासन ने शमशानों को कवर करने का काम कर दिया। वहीं अब विपक्ष भी इन मामलों पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष की इस तरीके की राजनीति किस हद तक सही है? जी, विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं देखी जाए तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दावा रखती है, क्योंकि जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा जो है बैकुल धाम में देखने को मिला है, कुछ ही दिनों पहले अभी जो वीडियो वायरल हुई, आपने कहा जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई है, लोगों को उसमें जो है काफी वहम, बहुत डर पैदा हो गया, क्योंकि रात में हिंदू के रीति रिवाज में रात में जो होती हैं वो चिताएं नहीं जलाई जाती है, मगर 2-2, 3-3 बजे रात तक ये चिताएं जलाई गई हैं, क्योंकि जगह ना खाली होने की वजह से चिताएं जो है मिट्टी जो है वहां रखी गई थी और उन्हें टोकन के हिसाब से जलाया जा रहा था। जी, तो जिस तरीके से लगातार लखनऊ में मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कोरोना टेस्ट को लेकर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पा रही है? जी, कोरोना टेस्ट को लेते हुए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, हर कोई आदमी जो है इसमें जो है पॉजिटिव जो है वो पाया जा रहा है, क्योंकि जांच की जो पड़ताल है वो कहीं ना कहीं आंकड़े को बढ़ाते चली जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जांच करने की बात कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों में भी जांचें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। जी, तो कहीं ना कहीं मामले सामने आने के बाद प्रशासन भी इस वक्त चिंता में दिखाई दे रहा है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज में मामला सामने आया, जहां व्यापारियों ने अपना खुद का लॉकडाउन लगा दिया है, जहां अब आपको हजरतगंज में दुकानें बंद दिखाई देंगी। तो जिस तरीके से व्यापारियों का ये कदम उठाया गया है, आप इसे किस स्थिति में देख पा रहे हैं? जी, व्यापारियों का बहुत बड़ा कदम उठाया गया है लोगों की भलाई के लिए। आपको बता दें कि नक्खास चौक, अमीनाबाद और हजरतगंज और लाठी जोन, कई जगहों पे व्यापारियों ने अपने बैठक करने के बाद में एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि मार्केट बंद करने के बाद में जब भीड़ भाड़ नहीं लगेगी तो लोगों को जो है कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बता दें कि इस वक्त लखनऊ में स्थिति भयावह होती जा रही है, जिस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, जहां उन्होंने कोरोना के बढ़ती रफ्तार पर चिंता जाहिर की है। वहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में लगाया गया 1 दिन का लॉकडाउन शायद इस वक्त काफी नहीं है। सरकार को और भी गंभीर कदम इस तरफ उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे हो रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बार संक्रमण की दर कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में हालात इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। वहीं अब तक कोरोना से यूपी में 9,480 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 1,29,848 है, जबकि प्रदेश में बीते 24 घंटों में ही अकेले 104 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि लखनऊ इस वक्त कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां अकेले 35,865 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस वहां पाए जा रहे हैं। वहीं अब तक लखनऊ में कोरोना संक्रमण की वजह से 1,410 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति इस वक्त विकराल रूप ले चुकी है। कोरोना के संक्रमण के मामले पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में 2 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं, और यह स्थिति अगर ऐसे ही बरकरार रही तो आगे आने वाले दिनों में लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ने वाली है। लगातार देश के कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, कहीं पर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं पर नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया। जैसे कि आपको बता दें कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल की बात करें तो कल दिल्ली में भी इस तरीके के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। वहीं यूपी बोर्ड के एग्जाम और सीबीएसई के एग्जाम्स भी फिलहाल टाल दिए गए हैं। 15 मई तक आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजेस यूपी में बंद किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 61,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटों में 300 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बंगाल में 24 घंटों में 6,700 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 24 घंटों में 22 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो 24 घंटों में 5,183 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इन सारे आंकड़ों को देखते हुए हम बता सकते हैं कि स्थिति इस वक्त भयावह हो चुकी है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका और अब दूसरे नंबर पर भारत की उछाल आपको देखने को साफ तौर पर मिल सकती है। लगातार एक तरफ जहां चुनावी रैलियां हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको लोगों के कोविड पॉजिटिव होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अब हमारे साथ कानपुर से रिजवान जुड़ चुके हैं कोरोना के मामलों की जानकारी देने के लिए। तो जी रिजवान, आप बताइए कि कानपुर में कोविड के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि कानपुर में कोविड के हालात बस से बदतर नजर आ रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं बद इंतजामिया के दरकिनार लगा रही। जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में इनके पास बेडों की कमी है, आईसीयू की कमी है। लगातार सूबे सरकार कहती जा रही है आला अधिकारियों से कि इस पर ध्यान रखें, मगर फिर भी यहाँ पर मतलब किसी भी हाल में कोई भी इस प्रकार का कुछ भी सिस्टम नजर नहीं आ रहा। जी, तो जिस प्रकार कानपुर की भी बात करें तो कानपुर में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 1,000 से ज्यादा एक दिन में केस का सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं कानपुर में कोरोना टेस्ट को लेकर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? अस्पतालों में बड़ी भीड़ लगी रहती है, नंबर पर नंबर लगा जाते हैं, शाम तक पब्लिक बैठी रहती है, मगर फिर भी वहां पर उनका टेस्ट नहीं हो पाता। उनको दूसरे दिन बुलाया जाता है, फिर उसके हिसाब से तीसरे दिन बुलाया जाता है। मगर यहाँ पर बस से बदतर हालात कानपुर में भी नजर आ रहे हैं, जो इस टाइम सूबे के आगे के लिए आगे सरकार के लिए बहुत बद इंतजामिया कमेटी बहुत ही खराब व्यवस्था में गुजर रही है। जी, तो जिस प्रकार से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वहीं अब प्रशासन ने भी इस ओर सख्ती दिखाई है और कानपुर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो अब बढ़कर रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। तो नाइट कर्फ्यू का कानपुर में क्या कुछ रियलिटी चेक देखने को मिला? रियलिटी चेक की बात की जाए तो प्रशासन भी एक्टिव है, जनता भी एक्टिव है।
पर रियलिटी चेक में एक चीज, रियलिटी चेक से इनको कोरोना से इनका रियलिटी चेक से सरकार और सब कुछ ठीक है, बेहतर से बेहतर है, मगर इनको रियलिटी चेक ना करके, कानपुर की जनता का जो कहना था रियलिटी चेक ना करके इनको लॉकडाउन की जरूरत, जब इनको लॉकडाउन की जरूरत थी तब इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, आज इनको लॉकडाउन की जरूरत है तब ये नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं। जी, तो जिस प्रकार लगातार कानपुर का स्वास्थ्य विभाग अपने आप सवालों के घेरे में रहा है, अकेले अगर हम हैलेट की ही बात करें तो हैलेट से लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इस बार हैलेट के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? सुविधाओं की बात की जाए तो हैलेट और चकेरी ट्रामा सेंटर दोनों जगह मरीज रोड पर बैठे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और रोड पर है, मतलब हॉस्पिटल के किनारे बैठे हुए और उनको कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई भी इलाज से मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा और वो लेटे हुए हैं पॉजिटिव होने के बाद भी वो लेटे। जी, तो जिस प्रकार लगातार कानपुर में आप बता रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार प्रदेश से ये मामले सामने आ रहे थे कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो वहीं कानपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध है? ऑक्सीजन को लेकर अभी कानपुर में इस तरह की कोई कमी नहीं आई है। ऑक्सीजन की मात्रा पे ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा सरकार ने भी यहाँ पर दिया है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई, मगर सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो कोरोना टेस्ट की, हॉस्पिटल बेड की, हर चीज की कमी आई है, मगर अभी ऑक्सीजन को लेकर इस बारे में कोई कमी का अनुमान नहीं लगाया। जी, तो जिस प्रकार लगातार अब आप बता रहे हैं कि कोविड टेस्ट को लेकर प्रशासन थोड़ी लापरवाही बरत रहा है, वहीं ऑक्सीजन इस वक्त तो पर्याप्त मात्रा में मरीजों को उपलब्ध हो पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें वैक्सीनेशन की, तो कानपुर में वैक्सीनेशन के क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं? वैक्सीनेशन में इतनी भीड़ लगी है कि वैक्सीनेशन कराने वाला भी सुबह से शाम तक लंबी कतारों में लगा रहता है, उसके बाद भी उसको वैक्सीनेशन नहीं हो पाता। जी, जबकि सरकार ने कहा है कि 45+60 इनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन किया जाए, मगर कानपुर में भी इस टाइप का कुछ इस बारे में भी कुछ कानपुर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जी, तो कानपुर में इस वक्त कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं, इसकी क्या कुछ जानकारी है? वैक्सीनेशन के नाम पर अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, सुबह से आदमी बैठा रहता है तो वहीं ना वहीं 100, 50, 150 ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है, इसके बाद के आंकड़े कभी पार ही नहीं हो पाते। जी, तो ऐसे में जहां इस वक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद कोविड को लेकर बेहद ही चिंताजनक स्थिति में बने हुए हैं, ऐसे में सरकार के द्वारा लगाया गया नाइट कर्फ्यू लोगों की भलाई के लिए है। लॉकडाउन फिलहाल नहीं लग पा रहा है और अभी कानपुर में आप लोगों के अंदर क्या कुछ कोरोना को लेकर जागरूकता देख पा रहे हैं? सरकार की बात से लगातार कानपुर में लोग जो कोरोना को लेकर जागरूक हैं, वो खुद मास्क लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर पूरा कोई कमी नहीं रख रहे, क्योंकि अब कानपुर वासियों ने ये समझ लिया कि कोरोना एक बहुत भयावह बीमारी है, जो कि बहुत आपका प्रकोप आगे बहुत खराब हो रहा है, जानलेवा बीमारी है, तो इसलिए वो खुद अपने आप में मास्क लगाकर सैनिटाइजर रखकर खुद जनता बाहर निकलती है और खुद सैनिटाइज करती है, भीड़ नहीं लगाती है, जनता खुद जागरूक है। प्रशासन की देन की वजह से जनता ज्यादा जागरूक है। जी, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जनता कानपुर में इस वक्त जागरूक हो चुकी है, वहीं जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए या फिर बाजार हो गए, वहां आपको कोविड को लेकर क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है? बस स्टैंड को जब आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया था, बस स्टैंड इस सब जगहों पर कोविड को लेकर जागरूक किया गया, उसके बाद फिर मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, मगर वहीं बाजारों की बात की जाए तो बाजार आज भी उसी तरह वैसे ही चल रहा है जिस हालत में पहले थे। बाजारों में आज भी वैसी भीड़ लगाई जा रही है, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं, कुछ नहीं, बाजारों में भीड़ वैसे ही पर्याप्त चल रही है। जी, तो जिस प्रकार से लगातार लोगों में लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, वहीं हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लोगों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया है। अगर हम बस स्टैंड की ही बात करें तो झकरकटी बस स्टैंड पे लगातार भीड़ देखने को मिल रही है, लोग पलायन करके अपने घरों में पहुंचने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन झकरकटी बस स्टैंड पर क्या कुछ सावधानी बरतता नजर आ रहा है?
प्रशासन के अमला अब मौजूद है वहां पर सबको जागरूक कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क बांटे, सैनिटाइजर वो खुद और मास्क खुद वो बांट रहे हैं, लगातार सोशल डिस्टेंस बता रहे हैं। उसके बाद बसों से लेकर सबको बता रहे यात्रियों को ऐसे से ऐसा बैठो, थोड़ी दूरी बना के रखे। पब्लिक भी जागरूक हो गई। किसी हद तक देखा जाए तो प्रशासन के आला अधिकारियों ने पब्लिक को जागरूक कर दिया है, पब्लिक भी जागरूक हो गई, मगर बाजारों की हालत अभी भी खस्ता हाल है। जी, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हालात इस वक्त खस्ता हाल बने हुए हैं, लोगों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है, वहीं कुछ लोग इस वक्त जागरूक भी नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा चालानी कार्यवाही की भी बात की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आता है तो उस पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसे में कानपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और अब तक कितने चालान लोगों के हो चुके हैं? कानपुर में आए दिन रोज हजारों चालान होते हैं, पब्लिक जागरूक होती है, हजारों चालान होते हैं। चालान होने के बाद भी आज चालान की, जिस तरह चालान की बात करिए, आज चालान की कीमत 5,000 से लेकर 10,000 कर दी गई। जिस तरह सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि अब पहला चालान 1,000 का, वहीं दूसरा चालान 10,000 का होगा। अब पब्लिक और जागरूक हो गई है और रोडों पे देखने वाली बात ये कि हर पब्लिक आपको मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही बाहर मार्केट में निकल रही है। जी, तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है, हजारों की संख्या में चालान भी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद किया जा चुका है और लोगों से हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि बाजारों में भी इस वक्त वैसी ही भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ लोगों से अपील की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग लगातार यही सोशल डिस्टेंस का पालन करे, मास्क लगा कर रखे, और यही सब स्वास्थ्य विभाग लगातार बातें करे। इससे ज्यादा वो बात करने के सिवा कार्य करने में ही दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बातों पे ही दिखाई दे रहा। अब तो सिर्फ कागजी कार्रवाई पे ही सब कुछ समझ पे आता है, रोडों पर कुछ नहीं है। जी, तो जिस प्रकार से लगातार कानपुर में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कानपुर की जनता का क्या कुछ मानना है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति आखिर नियंत्रण में कैसे आएगी? कानपुर की जनता से जब बात की तो कानपुर की जनता ने ये बताया कि जब इनको सरकार को लॉकडाउन की जरूरत थी, तब सरकार को लॉकडाउन की जरूरत है, सरकार अब लॉकडाउन लगाए। उसी पे जनता कहना था कि लगता है सरकार को पिछली बार लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी, यदि जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया। जनता कहना है कि लॉकडाउन जल्द से जल्द लगाए ताकि स्थिति और भयावह ना हो सके, क्योंकि अब कोरोना का स्टेज और भी बहुत घातक रूप ले लिया है, जिससे आप खुद देखेंगे कि कोरोना के क्या हाल चल रहे हैं। जी, तो बीते साल अगर हम बात करें कोविड टेस्ट की, तो बीते साल कानपुर से कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में टेस्ट के नाम पर लगातार धोखाधड़ी की जा रही थी और लोगों के साथ जालसाजी की जा रही थी। वहीं इस बार प्रशासन इस ओर क्या कुछ कदम उठाता आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, प्रशासन ने इस बार जो है प्राइवेट अस्पतालों पर कड़ी नजर रखी है कि किस कोविड को लेकर क्या क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, और प्रशासन इस बारे में एक्टिव भी रहा है। जैसे कि अब हम कानपुर थाना बाबूपुर में कल एक गैंग का खुलासा हुआ जिसमें वैक्सीनों की सप्लाई जो वैक्सीनों के साथ पकड़े गए तो उनके साथ 2500 वैक्सीन की बोतलें मिली। जी, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि इस बार प्रशासन अपने आप में सख्ती बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं अब प्रशासन को आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे रहा है और लगातार कोविड मरीजों पर जांच लगातार जारी है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार कानपुर में स्थिति भयानक होती जा रही है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो लगातार कानपुर की स्थिति से हमें अवगत करा रहे थे, जहां उनका साफ तौर पर मानना है कि सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन काफी नहीं है। कानपुर की जनता भी इस वक्त लगातार सरकार से अपील कर रही है कि लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगना इस वक्त जरूरी है। तो जिस तरीके से आप लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जो स्थितियों को बता रहे हैं, आपको बता दें कि सभी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, जहां से वो ऐसी रिपोर्टें सामने पहुंचा रहे हैं जो अपने आप में भयानक है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बेलगाम हो चुकी है, लोग परेशान हैं, अस्पताल फुल हो चुके हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज
खुले आसमां के नीचे और जमीन पर लेट कर इलाज कराने को मजबूर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में आता है और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन। वहीं इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर, तो हरदोई से इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हरदोई में कोरोना की रफ्तार में हुआ इजाफा। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 350 नए मरीज आए हैं सामने। मेडिकल कॉलेज से सामने आई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हरदोई में बढ़ रहे कोरोना के लगातार मरीज। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां कोरोना एक बार फिर बेलगाम हो चुका है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हरदोई में 350 लोग बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज से सामने आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जहां पता चला है कि हरदोई में इस वक्त कोरोना की हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हरदोई में इस वक्त कोरोना से हालत बेहाल हो चुके हैं। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 350 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज से सामने आई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जहां हरदोई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके की इस रिपोर्ट का सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। ऐसे में जिलों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां अब कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफे हो रहे हैं। एक तरफ जहां यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाओं का सामने आना कहीं ना कहीं बेहद गंभीर सवाल राज्य सरकार पर खड़े करते हैं। तो अभी आप हरदोई से बड़ी खबर देख रहे थे, जहां आप कोरोना की स्थिति को साफ तौर पर देख रहे थे। वहीं हरदोई के तमाम हालातों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंच रहे थे। वहीं जानकारी देने के लिए इस वक्त तो गुलफाम हमारे साथ हरदोई से सीधे जुड़ चुके हैं। तो गुलफाम, आप बताइए कि हरदोई में कोरोना के क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें कोरोना किस तरीके से चल रहा है, तो आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 350 केसेस जो हैं कोरोना के नए इजाफा हुए हैं। वहीं आज अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो लगभग 194 नए केसेस की पुष्टि हुई है। कुल मिला के आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में लगभग 350 नए केसेस आए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना कहर जारी है। आपको बता दूं कि डीएम अविनाश कुमार ने आज नई कोरोना गाइडलाइन जारी करते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलने के आदेश जारी करे, जिसमें व्यापारी प्रतिष्ठान, दुकानें, मंडी वगैरह सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलेंगी और खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगी। जी, तो जिस प्रकार से हालात इस वक्त हरदोई में भी बेकाबू होते जा रहे हैं, रिकॉर्ड 350 मरीजों का सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद गंभीर सवाल भी खड़े करता है। ऐसे में आप अस्पतालों की क्या कुछ व्यवस्था देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं प्रशासन के द्वारा जो हरदोई में है L2 कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, जिसमें 100 बेड की सुविधा रखी गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा अच्छी सुविधा देने के लिए लगातार काम करा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को जो सख्त रवैया अपनाना चाहिए, अभी तक प्रशासन ने नहीं अपनाया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन जो आम पब्लिक है वो नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है कि प्रशासन को अब सख्ती रवैया अपनाना पड़ेगा। जी, तो जिस प्रकार से लगातार हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, अस्पतालों में स्थितियों का आपने जायजा लिया, तो वहां पर कोविड टेस्ट को लेकर क्या कुछ आपने सच्चाई देखी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार कोविड सैंपलिंग का कलेक्शन चल रहा है, जिसमें सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से कोविड सैंपलिंग करी जा रही है, चाहे वो एंटीजन किट के द्वारा करी जा रही हो, चाहे वो ट्रू नॉट के द्वारा करी जा रही हो, RT-PCR के द्वारा करी जा रही हो। लगातार लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है, साथ ही साथ लोगों को वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं हेल्थ अगर हम मेडिकल की बात करें, मेडिकल सुविधा की, तो कहीं ना कहीं सरकार और लोकल प्रशासन अच्छे तरीके से लोगों को डील कर रहा है। जी, तो जिस प्रकार से अभी आपने वैक्सीनेशन की बात की, लगातार प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन उत्सव भी मनाया गया था। ऐसे में हरदोई में वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हरदोई में भी जिला अस्पताल में कोरोना को लेके उत्सव मनाया गया था, टीकाकरण उत्सव मनाया गया था, जिसमें काफी भारी संख्या में लोगों की टीकाकरण किया गया है। जी, तो जिस प्रकार से हालात इस वक्त आप देख सकते हैं बेकाबू हो रहे हैं, अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। ऐसे में होम आइसोलेशन में जो मरीज मौजूद हैं, उनको लेकर प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं हाई होम आइसोलेशन की जो एक ड्यूरेशन है वो 11 दिन का है। और लगातार जो लोग होम आइसोलेशन में उनसे लोकल डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है वो अपना कांटेक्ट बनाए हुए हैं, उनका बराबर उनसे उनसे संपर्क करा जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनका हालचाल लिया जा रहा है। जी जी, तो जिस प्रकार से लगातार कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं। ऐसे में पुलिस को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार लोगों पर नजर बनाए रखें और लोगों को कोविड को लेकर भी जानकारी दें। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम आप देख रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना का फेज 1 शुरू हुआ था उसमें प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ था कि यहाँ तक कि प्रशासन कभी कभी डंडे का इस्तेमाल भी करता था। लेकिन अगर आप फेज 2 की बात करें, जब से कोरोना की स्थिति गंभीर हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस तरीके का रवैया नहीं अपनाया है। लोग कहीं ना कहीं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, या तो कहें कि लोगों को कोरोना का खौफ खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। लोगों से सख्ती से पेश आना पड़ेगा कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना है। साथ ही लोग जिस तरीके से घर से बाहर बिना मास्क लगाए निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सख्त रवैया अपनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और उन्हें जागरूक भी करना पड़ेगा और सख्ती से पेश भी आना पड़ेगा। जी, तो जिस तरीके से आपने जी। बोला कि प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, वहीं प्रशासन ने आपको बता दें कि लगातार प्रशासन सख्ती भी बनाए हुए है। वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें और अगर मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो उन पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसे में हरदोई में क्या कुछ हालात आपको देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिले की अलग अलग नगर पालिकाओं में लाउड स्पीकर के द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करी जा रही है। साथ ही लोगों को समझाया जा रहा है, अपील के जरिए बताया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का जो टाइम था वो पूरा हो गया है। अब प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। लोगों को बातों से नहीं, अब डंडे से कम बताना पड़ेगा कि भैया आपको कोरोना का पालन करना है। अगर आपको जीवित रहना है, कोरोना से बचना है, तो आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन को ठोस और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी गुलफाम, लगातार कोरोना के हालातों पर आप नजर बनाए हुए हैं, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार कोरोना की स्थितियों का जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे में आप हरदोई की जनता में क्या कुछ कोरोना को लेकर जानकारी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम जमीनी स्तर की बात करें तो अगर हरदोई जिले की बात करें तो यहाँ पर लोगों को आप सड़कों पे अभी देख सकते हैं कि बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर जागरूकता, कोरोना गाइडलाइन की जागरूकता कम है, या कहें तो लोग बेपरवाह हो गए हैं कि उनके अंदर कोरोना का खौफ नहीं है। या तो ये समझ ले कि वैक्सीन आने के बाद लोग के अंदर एक गलत धारणा पैदा हो गई है कि कोरोना से बचने का उपाय जो है वैक्सीन है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मैं प्राइम टीवी के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घर से निकले तो मास्क लगा के निकले, समय समय पर सैनिटाइजर का यूज करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जागरूकता ही कोरोना में एकमात्र बचाव है। जी, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि हरदोई में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, जहां एक और मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही भी कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े करती है। कई लोगों की लगातार बढ़ती लापरवाही भी कोरोना के मामले बढ़ाने का एक बड़ा कारण साबित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि वो लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर प्रशासन का क्या कुछ रवैया देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल पहले चरण का मतदान निपटा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने में असमर्थ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पब्लिक, खास तौर पे पब्लिक के अंदर भी एक जागरूकता होना चाहिए कि वो कोरोना, जिस तरीके से कोरोना की बीमारी बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं हरदोई में, लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर 350 केसेस बढ़े हैं। प्रशासन के अलावा कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि भाई कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है आपको। आप अगर कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बचा जा सकता है। और प्रशासन का मेन चीज है, प्रशासन जागरूक कर रहा है लोगों को। डीएम अविनाश कुमार कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से लोगों को वीडियो अपलोड करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कहीं ना कहीं प्रशासन अपने काम तो कर रहा है, लेकिन खास तौर पे लोग के अंदर जागरूकता नहीं आ पा रही है। अब इस कंडीशन पे आके प्रशासन को सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ सख्त रवैये से उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ जुर्माना जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। जी। तो लगातार जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सार्वजनिक स्थल जैसे बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर क्या कुछ आप हालात देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल करा है कि मैं आपको बता दूं कि अभी अगर लोगों की बात करी जाए तो मार्केट प्लेसेस की अगर बात करी जाए तो लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। लोग बिना मास्क के दिखाई दे सकते हैं। जैसे पहले था कि दुकानदार जो है अपनी दुकान के बाहर सर्किल खींच के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश करते थे, लेकिन इस समय देखा जाए तो बिल्कुल किसी भी तरीके का दुकानदार की बात करें या आम पब्लिक अगर वो चीज खरीदने जा रही है उनकी बात करें तो दोनों लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन की बिल्कुल पालन नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। जी जी, तो जिस प्रकार से आपने अभी बताया कि लगातार हालात जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ही नाजुक बने हुए हैं, प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों की भी जरूरत है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का कहीं ना कहीं पालन करें। वहीं अगर हम बात करें तो हरदोई से हमने देखा कि एक दिन में 350 नए मामले सामने आए। वहीं अगर हम बात करें तो मौतों को लेकर हरदोई में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अगर हम आज कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो आज लगभग सुबह से लेकर अब तक दोपहर तक की रिपोर्ट में 193 नए केसेस आए हैं। लगभग पिछले 24 घंटे में 350 नए केस सामने आए हैं। अगर मौतों की बात करें तो लगभग 119 मौतें अब तक कोरोना से हो चुकी हैं और वहीं रिकवरी रेट जो है वो 0.2 दशमलव कम हो चुका है। पहले रिकवरी के 2.4 दशमलव था और अब रिकवरी रेट जो है 2.2 दशमलव है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में भी कमी आई है। तो इससे एक मैसेज भी जा रहा है कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, और क्योंकि कोरोना का मेन जागरूकता ही एक ऐसा एक चीज है जो लोगों में बचाव कर सकता है कोरोना का। जी तो जिस प्रकार से लगातार कोरोना की स्थिति नाजुक बनी हुई है, पिछले साल की अगर हम बात करें तो जब पलायन का वक्त था तब लगातार प्रशासन इस ओर सख्ती बनाए हुए था। कह सकते हैं कि अलग सेंटर बनाए गए थे जो पलायन करके मजदूर आएंगे उनके लिए। वहीं इस बार भी अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पलायन एक बार फिर से देखा जा रहा है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की बात करें तो भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। ऐसे में हरदोई प्रशासन पलायन करने वाले मजदूरों को लेकर आखिर किस प्रकार के इंतजाम करता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो प्रवासी मजदूर है जो बाहर से लोग पलायन करके आ रहे हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन रोडवेज पे कोरोना टेस्ट की सुविधा रखी गई है। उनके एंटीजन किट के द्वारा, ट्रूनॉट के द्वारा और आरटीपीसीआर के द्वारा उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है। उसके बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। जी तो जिस प्रकार से आपने तमाम जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलफाम इस जानकारी के लिए। तो हरदोई से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे जो लगातार कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि एक और जहां प्रशासन सख्ती बनाए हुए है, लगातार कोरोना के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जनता है जो लापरवाह बनी हुई है। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, लाउडस्पीकर के जरिए उन्हें समझाने का काम कर रहा है कि आप कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। वहीं हरदोई की जनता इस वक्त लापरवाह बनी हुई है। सार्वजनिक जगहों की बात करें तो बाजार इस वक्त खचाखच भरे हुए हैं। प्रशासन लगातार इस ओर कोशिश कर रहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लगाया जा सके। वहीं जनता की इस तरीके की लापरवाही कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने में मदद करती दिखाई दे रही है। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में हालत बद से बदतर हो गए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब अस्पतालों में बेड कम है, मरीज जमीन पर लेट कर इलाज कराने को मजबूर है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का आज एक बड़ा ऐलान जिसमें कहा गया है कि अब एक दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या एक दिन का लॉकडाउन काफी है? उत्तर प्रदेश में एक दिन के लॉकडाउन से क्या कोरोना मरीजों की संख्या में आप रोकथाम कर पाएंगे? तो वहीं इसी बीच आपको यूपी से बड़ी खबर दिखाते हैं। तो यूपी से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रविवार को साप्ताहिक बंदी के निर्देश जारी किए गए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए यूपी में होगी रविवार को बंदी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य मार्केट रहेंगे बंद। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी से आपको बता रहे हैं, जहां हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यूपी में राज्य सरकार इस वक्त कोरोना को लेकर सख्त हो चुकी है, जहां सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को बंदी रखी जाएगी। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी मार्केट बंद रहेंगे। तो यूपी से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा आदेश सामने आया है, जहां उन्होंने यह आदेश जारी किया है कि रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। आपको बता दें कि सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को यूपी में लॉकडाउन लगाया गया है। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लगातार कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है, जिसके बाद अब यूपी में प्रशासन सख्त हो चुका है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के सीएम खुद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर वह कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। वही हम आपको लगातार इस रिपोर्ट में
उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कोविड की स्थिति से रूबरू करा रहे हैं, जिसमें हमारे संवाददाता लगातार स्थिति पर जायजा बनाए हुए हैं। वहीं इसी बीच आगरा से हमारे ब्यूरो चीफ अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जी अमित, आप हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात बेकाबू हैं, वहीं आगरा में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं, आगरा में जो स्थिति कोविड के मरीजों को लेकर है वो लगातार आज की अगर हम संख्या की बात करें तो आज आगरा में 346 का आंकड़ा आज आया है कोरोना पॉजिटिव का, और लगातार यह संख्या दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से हम बात करें अगर यहाँ के जो कल हमारे यहाँ पंचायत चुनाव जो हुआ था उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी नाकामी सामने दिखाई दी है। जिस तरीके से प्रशासन को और जो हाँ जनता जो है उसको भी थोड़ा सा अभी जागरूक होने की आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 350 की संख्या एक दिन में आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जागरूक होने की एक चिंता व्यक्त होती है कि लोगों को अभी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए लगातार जो पंचायत चुनाव था जो हमने कवरेज किया था, तस्वीरें दिखाई गई थी जिसमें कि सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल नहीं किया गया था, और वहाँ जिस तरीके से वहाँ चुनाव पूरा मतदान किया उन लोगों ने, और जहाँ बड़ी भारी संख्या में अभी इसके बाद हो सकता है कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसकी बढ़ने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जाता अभी। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसके प्रथम चरण के चुनाव कल हुए थे। आपको बता दें कि लगातार जहां मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का इस वक्त में होना आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि ये जो पंचायत चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर सेकंड फेज में हम कोरोना में पहुंच चुके हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमको अभी पंचायत चुनाव रखने का कोई औचित्य नहीं था, अभी इसको आगे बढ़ा देना था। जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा भी अगर बात करें, आगरा में लगातार 2 से 3 मौतें रोज हो रही है, जो सरकारी आंकड़ा है। लेकिन उसके अलावा अगर जो हमारा जो रियलिटी चेक है जो हमने जो किया था अपना शमशान पे जाकर जो हमने बात की थी, तो उनका ये कहना था कि रोज हमारे यहाँ 15 से 16 सब आते थे, लेकिन 2 दिन के बाद में जो संख्या आ रही है वो 28 से 29 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ा और वास्तविक जो आंकड़ा है उसमें भी फर्क है। और यहाँ देखते हुए अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं पंचायत की भी है, कहने और कागज का दोनों का बड़ा फर्क है। मौके पर जो स्थिति तस्वीरों के माध्यम से प्राइम टीवी में दिखाई दी वो बिल्कुल उसके विपरीत थी। तो कहीं ना कहीं इससे भी संभावना कोरोना के पेशेंट्स की बढ़ने की बिल्कुल बनती है। जी, तो ये बात हो गई पुलिस प्रशासन की। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो लगातार प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां अस्पतालों में बेड की संख्या कम हो चुकी है, मरीजों को जमीन पर इलाज कराने के लिए वो इस वक्त मजबूर हो चुके हैं। वहीं ऑक्सीजन की कमी भी कई अस्पतालों में देखने को मिली है। ऐसे में आगरा के अस्पतालों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी, आगरा में पिछले दिनों हमारी प्राइम टीवी टीम के द्वारा यहाँ का रियलिटी चेक किया गया था। आगरा के एसएन अस्पताल की तस्वीरें प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसपे साफ तौर से जो वहाँ तीमारदार थे कोविड पेशेंट्स के, तो उनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो बहुत लचर व्यवस्था है। पेशेंट को 3-3 दिन तक अपने पास एडमिट करके रख लिया जाता है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन तक उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसके बाद उसको यहाँ से रेफर करके दिल्ली या अन्य जो जैसे आपका फरीदाबाद, नोएडा के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो बहुत बड़ी ये लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की यहाँ देखी गई थी। लेकिन जब प्राइम टीवी ने अपनी इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, तो उसके बाद से सरकार ने जो आगरा प्रशासन है जो उसने इसको मतलब चेतावनी के रूप में लेते हुए आगरा में 4 और अस्पतालों को चयन किया, जिसमें आप वहां जाकर जो मतलब कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है मतलब बढ़ती संख्या को देखते हुए 4 हॉस्पिटल अलग से प्राइवेट वो उन्होंने चिन्हित किए हैं, और एक उनका निर्धारित मूल्य भी चिन्हित किया गया है कि इतने पैसों में आप यहाँ इसमें इलाज करा पाएंगे। जी। तो वहीं जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं प्रदेश में इस वक्त वैक्सीनेशन को लेके भी प्रशासन सख्त बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार लोगों को हिदायत दे रहा है कि वह जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो यूपी में वैक्सीनेशन उत्सव भी बनाया गया था बीते दिनों। तो ऐसे में आगरा में कि क्या कुछ स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, वैक्सीनेशन के लिए यहाँ आगरा में अभी प्रशासन को जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन कराने की बात जो मैंने कही थी, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना है। इसी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को अभी प्रशासन को जागरूक करना पड़ेगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ कोरोना के लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा, और ना ही अभी तक जो देहात क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अभी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है।
तो बड़े तौर पे देखा जा रहा है जहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा, देहात क्षेत्र से और जो हमारे शहर में जो मंडियां जो लगती है उसमें जो ग्रामीण जो आते हैं, सब्जी विक्रेता जो हैं, तो बड़ी मात्रा में वहां से कोरोना की संभावना है फैलने की। तो इसको देखते हुए अभी प्रशासन को वैक्सीनेशन के लिए भी देहात और शहर दोनों क्षेत्रों में अभी लोगों को जागरूक करने की संभावना है। जी, तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें कोविड टेस्टिंग को लेकर, तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो टेस्टिंग के मामलों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां कई जिलों में टेस्टिंग कम हो रही है। जिस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, बावजूद उनके कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहे। लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे लाइनों में लगकर अपने कोविड टेस्ट होने का इंतजार कर रहे थे। वहीं आगरा की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से अभी हमने जो रियलिटी चेक जो किया था उसमें ऐसा की तस्वीरें जो दिखाई थी, वहाँ कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया था, जिसको हमने दिखाया, तस्वीर में दिखाया था कि वहाँ कोविड के हेल्प लेने के, उसके बारे में सुझाव लेने के लिए जो वहाँ मरीज आए थे, लेकिन उनको वहाँ विंडो 1 मिली थी, तो जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का कोविड के लिए यहाँ पर प्रशासन किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोविड की जो जांचें जो हो रही है, प्राइवेट लैब को भी कई को ऑथराइज किया गया है, तो लगातार जांचें भी की जा रही है। लेकिन जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, जांच जिस तरीके से होनी चाहिए, प्रॉपर जांचें नहीं हो रही, कहीं ना कहीं जांचों का आंकड़ा जो है उसको भी कम दिखाया जा रहा है। जी अमित, तो आप लगातार आगरा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आप लगातार खबरों से हमें रूबरू करा रहे हैं कि आगरा में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें आगरा की जनता की, तो आगरा की जनता में कोरोना को लेकर क्या कुछ जागरूकता आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, कोरोना की जागरूकता के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसमें कि कोरोना की जागरूकता के लिए प्रशासन को अभी कठोर कदम उठाने होंगे। अगर प्रशासन कठोर कदम नहीं उठाता जागरूक करने के लोगों को, तो इसके परिणाम, गंभीर परिणाम आगरा की जनता को ही भुगतने होंगे। क्योंकि प्रशासन की जो नाकामी है वो ऐसे में भी देखने को मिली थी, जहाँ एक मरीज को यहाँ से रेफर कर दिया गया था, गंभीर हालत में उसकी दिल्ली जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। तो वहीं प्रशासन को भी ये चाहिए कि वो कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए लोगों को लगातार जागरूक करता रहे, और जो जनता है उसको भी ये चाहिए कि वो भी कोरोना के प्रोटोकॉल का लगातार पालन करें। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ आगरा से संवाददाता जुड़े हुए थे जो लगातार आगरा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जहां उन्होंने आगरा की स्थिति से हम सभी को रूबरू कराया, जहां उन्होंने बताया कि आगरा में रिकॉर्ड 346 मरीज सामने आए हैं बीते 24 घंटों में, जिसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में कोरोना को लेकर भय व्याप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से भयावह रूप लेती जा रही है, वहीं अगर ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता जता रही है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आगामी दिनों में प्रदेश की क्या कुछ हालात हो सकते हैं। जहां एक तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं मौतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार यूपी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां शमशान घाटों में लोगों को जलाने के लिए, चिताओं को जलाने के लिए लकड़ियां कम हो गई हैं। वहीं अगर बात करें तो लखनऊ से भी एक वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहां रात के वक्त भारी संख्या में चिताएं जलाई जा रही थी। ऐसे वीडियो सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं कि इस तरीके की स्थिति के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। क्या सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन काफी है? क्या प्रदेश में एक दिन के लॉकडाउन से हम कोविड पर रोकथाम पा सकते हैं? क्या महाराष्ट्र की तरह हम यूपी में भी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा सकते? जिस तरीके से स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं, 4 जिलों में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अब घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लोगों का यह तक मानना है कि कोविड टेस्ट कराएंगे तो हम पॉजिटिव जरूर पाए जाएंगे। तो ऐसे हालातों में जहां लोगों के अंदर इस कदर भय व्याप्त हो चुका है, क्या प्रशासन को इस ओर और सख्ती बरतने की जरूरत है? प्राइम टीवी लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर चुनावी रैलियां हो रही हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो क्या प्रशासन को और सख्ती बरतने की जरूरत नहीं है? क्यों चुनावी रैलियां कराई जा रही हैं? क्यों पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं? क्या ये चुनाव कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं किए जा सकते? सवाल गंभीर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब के नाम पर हमें मिला है तो सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन। सवाल उठता है कि रविवार के लॉकडाउन का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? रविवार के दिन वैसे ही स्थितियां काफी नॉर्मल रहती हैं, बात करें तो सामान्य स्थिति होती है। रविवार के दिन बाजार भी कम मात्रा में खुले होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ऑफिसेज में भीड़ भी कम दिखाई देती है, सड़कों पर भी भीड़ कम नजर आती है। ऐसे में रविवार का दिन ही लॉकडाउन के लिए चुना जाना किस हद तक सही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्थितियां बेहद नाजुक है, प्रशासन को इस ओर सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति अब
नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। जैसे लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में उछाल आने के बाद अब भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश बनकर सामने आया है। तो क्या अब प्रशासन की अगर इसी तरीके से लापरवाही रही तो क्या हम पहले नंबर पर आने के बाद ही सुधरेंगे? क्या प्रशासन तभी जागेगा जब हम पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे और मौत के आंकड़े इतने भयानक हो जाएंगे कि स्थितियों को नियंत्रण में करना काबू में नहीं रह पाएगा। वहीं इसी बीच हमारी सहयोगी सागरिका हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। तो सागरिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति देख पा रही है? जी अनुष्का, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर के स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। लोगों की मौतें कई ज्यादा बढ़ चुकी है, आंकड़े में कई ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे पिछली बार कोरोना आया था, आकर चला गया था, इस बार भी वही होगा। लेकिन लोगों को मैं ये बता दूं कि इस बार का कोरोना ज्यादा खतरनाक है। इस बार के स्ट्रेन में ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है और ज्यादा मरीज इससे मर रहे हैं। जी, तो सागरिका, जिस तरीके से आप लगातार खबरों पर नजर बनाए हुए हैं, आप लगातार खबरों के बीच में रहती हैं और कोरोना की स्थिति को बहुत ही बारीकी के साथ देख पा रही हैं, ऐसे में आपको कहां लापरवाही नजर आ रही है? क्या कुछ लापरवाही है जिसकी वजह से इतने मामले बढ़ रहे हैं? अगर लापरवाही की बात करें अनुष्का, तो लापरवाही आम जनता से भी हो रही है, हमारे नेताजी से भी हो रही है और प्रशासन से भी कहीं ना कहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लापरवाही बरत रहा है। लापरवाही में आम जनता रूल्स कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हैं। रूल्स तो बना दिए गए, प्रशासन द्वारा रूल्स बनाए जाते हैं, वो बना देते हैं, लेकिन आम जनता जो है उसे फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें इस बार कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। हर बार कोरोना, उन्हें लगता था कि जैसे पिछली बार कोरोना आया और पिछली बार कोरोना से लोगों जितने भी बीमार हुए वो कहीं ना कहीं ठीक हो जा रहे थे, मौत कम हो रही थी। लेकिन इस बार मौत ज्यादा हो रही है। इस बार ठीक होने के चांसेस कम दिख रहे हैं और मौत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि इस बार का स्ट्रेन कितना खतरनाक है। इस बार आपको लक्षण भी कम देखने को मिल रहा है। जैसे मरीज में पिछले बार लक्षण, अगर कोरोना हो रहा था तो लक्षण कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार लक्षण का कुछ पता नहीं चल रहा है। जब वो टेस्ट करा रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव हो गया है। तो ये चीज आम जनता को समझनी चाहिए और उन्हें उस चीज का रूल्स फॉलो करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। जैसे हमारे न्यूज में भी देखने को मिल रहा है कि सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठ रहे हैं, मास्क सब लगाए हुए हैं। और जैसे पिछली बार रूल आया था कि 50% लोग मतलब आपके ऑफिस में रहेंगे मौजूद, तो हमारे ऑफिस में वो चीज फॉलो हो रही है। हमारे ऑफिस में सब लोग दूर दूर बैठ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है और स्टाफ भी कम कर दिए गए हैं। एक दिन एक इंसान मतलब आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं तो दूसरे दिन उनको छुट्टी दे दी जा रही है और दूसरे दिन दूसरे स्टाफ सब आ रहे हैं। तो ये चीज हर ऑफिस में ये चीज कर देना चाहिए, हर जगह ये चीज कर देना चाहिए। मार्केट भी बंद कर दी गई है, प्रशासन अपनी तरफ से ये कर रही है कि मार्केट बंद कर दी है। टेस्टिंग की बात करें तो इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पिछली बार जितना टेस्टिंग हो रही थी, इस बार स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा। वो कहीं ना कहीं लापरवाह हो रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार ऑफिस में 50% लोग बुलाए जा रहे हैं, वहीं स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जनता लापरवाह हो गई है, पर सिर्फ जनता को इसमें ब्लेम करना अकेला काफी नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें तो अब सरकार की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अस्पतालों में बेड कम है, लोगों की हालत नाजुक है, ऐसे में राजनीतिक रैलियां वो जारी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ, रैलियों की बात करें तो बंगाल में आए दिन रैलियां होते रहती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर सरकार अपनी तरफ से रैली करते रहता है। टीएमसी की बात करें तो वो भी रैलियां करने में भले व्हील चेयर बैठ के ममता दीदी रैली करती हैं, लेकिन वो रैली में मौजूद जरूर रहती हैं। रैली में सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं, जिसके उसमें कोरोना का फैलने या किसी को डर नहीं लगता है। सरकार अपने तरफ से पाबंदी लगा रही है कि लॉकडाउन लग जाएगा, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन कहें अगर रैली की बात करें तो रैली में वायरस नहीं फैल रहा है। ये नेताजी को समझ नहीं आ रहा है कि रैली में भी वायरस फैल सकता है। रैली में इतने जनता आती है, इतने लोग एक साथ, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता, सरकार के सामने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता, वो चीज सरकार को नहीं दिखती है। और अगर आपको रोड पे कोई गरीब जाता हुआ दिख जाता है और गरीब अगर अपना काम कर रहा है तो वहां पे प्रशासन अपना डंडा चलाना स्टार्ट कर देती है।
वो क्यों हो रहा है? गरीबों की यहाँ पे गरीबों के आय पे यहाँ पे मौत हो रही है और सरकार अपनी रैलियां करते जा रहे हैं। सरकार को रैलियों में कोरोना वायरस की कोई भी डर नहीं दिख रहा है। वो अपनी रैलियां लगातार करते जा रहे हैं, उन्हें कोई भय नहीं लग रहा है। जैसे ही अगर बात करें पंचायत चुनाव की भी, तो लखनऊ में जैसे देखा जा रहा था, यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे। पंचायत चुनाव के मतदान अभी हो रहे हैं, जिसमें कई लोग आ रहे हैं। वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा। लोग जहां आएंगे तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगा? मार्केट बंद कर दिए गए हैं। मार्केट बंद करने से और रविवार के दिन लॉकडाउन लगाने से कोरोना वायरस नहीं जाएगा। सरकार को रैलियों को भी लेकर के सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से रूल्स बना दिए, लेकिन वो रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। सरकार के द्वारा कुछ रूल्स तोड़े जा रहे हैं, बट उस पर प्रशासन का कोई भी डंडा नहीं चल रहा है। लेकिन गरीबों पे डंडा चलाया जा रहा है प्रशासन। जी सागरिका, तो जिस तरीके से आप लगातार कोरोना की स्थिति के बारे में हमें जानकारी दे रही थी, प्राइम टीवी की टीम की तरफ से आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहती हैं? मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर के आप डर बनाए रखें, क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन इस बार का बहुत खराब है। आप अपनी तरफ से ये लें, क्या कहते, सख्ती बनाए रखें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सागरिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी न्यूज रूम से संवाददाता सागरिका मौजूद थी, जो हमारे स्थितियों से रूबरू करा रही थी, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को अब स्थिति पर नियंत्रण लगाने के लिए कहीं ना कहीं अब चिंतित होना पड़ेगा। जनता को इस ओर ध्यान देना होगा कि अब स्थितियों को कंट्रोल में करना हमारे हाथों में है, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरतता नजर आ रहा है। चुनावी रैलियां हो रही है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, वहीं कुंभ मेला भी आयोजित हो रहा है, तो लापरवाही बढ़ती सब तरीके से जा रही है। परंतु अब लोगों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि अब बचाव ही हमारा उपाय है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामले अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब जनता से हमारी अपील है कि आप सावधानी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उनका सख्ती के साथ पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और मामूली लक्षण होने पर डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें, क्योंकि स्थिति इस वक्त बेहद दर्दनाक है और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं अब लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। प्राइम टीवी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।